चलिए बच्चों, आज हम क्लास 9th के एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर को पढ़ेंगे जिसका नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो ये चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है। या फ्यूचर में जब आप 11th में जाइएगा ना, 11th स्टैंडर्ड में, तो आपको एक चैप्टर मिलेगा न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। तो जब तक आपके बेसिक क्लियर नहीं होंगे ना, तो चैप्टर को बहुत टफ लगेगा। तो चलिए हम क्लास 9th में जितने बेसिक कॉन्सेप्ट है हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे आज। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। चलिए कॉपी में हेडिंग डालिए, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो देखिए, सबसे पहले चैप्टर में क्वेश्चन क्या आ जाएगा, फोर्स क्या है, व्हाट इज द फोर्स। तो हम लोग कैसे समझ सकते हैं फोर्स को। तो फोर्स की कोई एक्यूरेट डेफिनेशन नहीं है। चलिए हम इसको एग्जांपल से फील करते हैं फोर्स है क्या। तो जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, दो ये जो इंसान है, मतलब जो पर्सन है, ये रस्सी को खींच रहे होंगे। एक इधर खींच रहा होगा, एक इधर खींच रहा होगा। कि दोनों खींचते हुए देखिए, जैसे ये रस्सी है ना, ये खींच रहे होंगे दूसरे को, तो बीच में रस्सी पे, रोप पे कुछ फोर्स लग रहा होगा। तो चलिए वैसे समझते फोर्स को। आपका जैसे दो हाथ है, एक हाथ कोई आपका इधर से खींच रहा है, एक हाथ आपको कोई इधर से खींच रहा है। तो आपको यहाँ पे कुछ फील हो रहा होगा, कुछ दर्द हो रहा होगा। तो यही दर्द किसकी वजह से, उसके खींचने की वजह से। तो यहाँ पे दर्द हो रहा है, तो किसकी वजह से दर्द है, फोर्स की वजह से। एक टाइप की फीलिंग्स होती है फोर्स। ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं और अच्छे से समझ में आएगा आपको। जैसे आप मॉल में जाते हैं, मॉल में तो जाते होंगे तो बहुत सारा सामान खरीदना होता है। तो आपने ये ट्रॉली देखी होगी कि ट्रॉली क्या होती है। ट्रॉली में क्या होता है, सामान हम लोग डालते हैं जो जो खरीदते हैं। तो देखिए, ट्रॉली को चलाने के लिए हमको हैंडल पे क्या करना पड़ता है, हैंडल पे ऐसे पकड़ के आगे की ओर ढकेलना पड़ता है। तो आगे की ओर ढकेलना क्या होता है, किसी चीज को धक्का देना, मतलब पुश करना होता है। तो ये कौन सा फोर्स हो गया, पुशिंग फोर्स हो गया। एक टाइप का ये भी फोर्स हो गया। जैसे आपको दूसरा एग्जांपल दिख रहा होगा, एक रबर बैंड है। रबर बैंड को हम लोग एक्सपेंड करने में कुछ ताकत लगती है, कुछ ताकत लगी, वही ताकत क्या है, फोर्स है। ठीक है, समझ में आया। ताकत लगाना मतलब फोर्स लगाना। समझ में आया यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं और अच्छे से समझ में आएगा आपको। ठीक है, जैसे देखिए आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये फुटबॉल है जो पहले रेस्ट पे था। ये क्या था, रेस्ट पे था। यहाँ से ये प्लेयर आए, इसने फुटबॉल को किक मार दिया, किक मार दिया तो फुटबॉल क्या आ गई, मोशन में आ गई। तो जो इसने किक मारी ना, वो एक टाइप का फोर्स था। तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, फोर्स रेस्ट वाली चीज को मोशन में ला सकता है। वो देखिए एग्जांपल है यहाँ पे। और देखिए सेकंड एग्जांपल तो बहुत आसान है। सबके घर में कवर्ड होता है। कवर्ड से आपको क्या कुछ निकालना है, कपड़े निकालने हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स निकालने, तो कवर्ड को हम लोग ऐसे खींचते हैं। तो ये क्या हो गया, ये हो गया पुलिंग फोर्स हो गया एक टाइप का। तो खींचने मतलब पुलिंग फोर्स हो गया। समझ में आया। चलिए अब एक लाइव एग्जांपल लेते, आपको फील हो जाएगा फोर्स के बारे में। जैसे एक प्लेयर है, वो बैटिंग कर रहा है और एक बॉलर है बॉलिंग कर रहा है। आपने देखा होगा, बॉलर बॉलिंग करता है और रोहित शर्मा, सपोज करो कोई मोहम्मद शमी ने बॉलिंग की, रोहित शर्मा ये क्रिच पे है, रोहित शर्मा ने मार दिया, कवर ड्राइव में छक्का मार दिया। तो देखिए, बॉलिंग तो सामने कर रहा था वो, लेकिन छक्का लग गया कवर ड्राइव में। तो कवर ड्राइव में क्या हो गया, बॉलिंग आ रही थी, बॉल आ रही थी ऐसे, लेकिन छक्का मार दिया उसने ऐसे बॉल को। पहले बॉल यहां से यहां थी, फिर छक्का मारने के बॉल इधर चली गई। तो यहाँ पे किसने छक्का मारा, बैट ने मारा। तो बैट ने मारा, तो हम लोग यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं कि बैट ने क्या कर दिया, बॉल का मोशन, बॉल का मोशन चेंज कर दिया। तो बैट ने क्या लगाया, फोर्स लगाया। तो सिंपल टर्म में हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि फोर्स कोई ऑब्जेक्ट का मोशन चेंज कर सकता है, मूविंग ऑब्जेक्ट का मोशन भी चेंज कर सकता है। चलिए आपको फोर्स क्या होता है समझ में आ गया होगा। हमने क्या क्या एग्जांपल लिए, एक
फुटबॉल है वो ठहरी हुई थी, उसको किक मारते हैं, रश से मोशन में आ गया, कवर से कपड़े निकालते तो पुलिंग फोर्स हो गया। मॉल मॉल में जाते हैं हम लोग, वहां पे जो कार्ट होता है उसको ऐसे पुश करते हैं, वो पुलिंग फोर्स हो गया। तो फोर्स क्या देख रहे हैं, या खींच रहे हैं या उसको धक्का दे रहे हैं। तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं क्या, पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कंसिडर एज फोर्स। ठीक है, पुश पुश और पुल क्या होगा, फोर्स होगा। और ये भी देखिए, पुश एंड पुल कैन फॉर्म फ्रॉम द ऑब्जेक्ट इंटरेक्टिंग विथ वन अनदर। इसका मतलब क्या हुआ, वन इंटरेक्टिंग विथ अनदर। देखिए, हमें हमने देखिए दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट बॉडी काम कर रही है, यहाँ पे हमारा एक हाथ है, यहाँ पे एक कवर्ड है। तो जब तक दो बॉडी पास नहीं आ रही है, जब तक फोर्स नहीं लग रहा, तो हमको खींचना पड़ रहा है, बॉडी को छूना पड़ रहा है, इसी को बोलेंगे इंटरेक्टिंग ऑफ अनदर बॉडी। यहाँ पे देखिए, एक बॉडी फुटबॉल है, एक बॉडी इसका पैर है। तो फुटबॉल जब तक पैर फुटबॉल के पास नहीं लगा तो वो बॉल वहां से मूव नहीं की। जब फुटबॉल पैर के जब फुटबॉल ने पैरों को मार दिया तो बॉल चली गई हवा में। समझ में आया ये इतना, कि हमेशा फोर्स लगाने के लिए दो बॉडी का होना जरूरी है, क्योंकि एक्सपीरियंस करने के लिए कोई तो सामने होना चाहिए ना फोर्स। जैसे आप हवा में ऐसे हाथ हिला रहे हो तो आप फोर्स लगा रहे हो, लेकिन कैसे पता चलेगा फोर्स लगा रहे, यदि हमने हाथ ऐसे कर दिया तो इस बॉडी को पता चलेगा कि फोर्स लगाए, है ना, क्योंकि यहाँ पे चोट लगी है हमें। ठीक है, समझ में आया। तो वही है, देखिए, push and pull from the object is interacting with one another. Term like stretch खींचना, squeeze करना, also use denoted the force। ये वाले डेफिनेशन चलिए नोट कीजिए कॉपी में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वही है, देखिए, द पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ मास दैट काउजेज अ चेंज इन वेलोसिटी। देखिए, चेंज इन वेलोसिटी हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था मोशन में, वेलोसिटी का चेंज। देखिए, वेलोसिटी का चेंज मतलब क्या होता है, वेलोसिटी वेक्टर का क्वांटिटी है। वेलोसिटी का चेंज मतलब या उसके मैग्नीट्यूड में चेंज करो या डायरेक्शन में चेंज करो, चेंज तो दोनों होता है। तो ये समझते हैं हम लोग। जैसे बॉलर ने बॉल किया, तो मैंने क्या बताया था पहले कि फोर्स डायरेक्शन भी चेंज कर देता है। तो देखो, डायरेक्शन चेंज हुआ मतलब बॉल की डायरेक्शन चेंज हो गई, मतलब उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई। समझ में आया ये लाइन। और ये देखिए कॉमन सिंबल को यहाँ पर हम फोर्स, देखो जैसे वेलोसिटी को v से डिनोट करते हैं, डिस्टेंस को s से डिनोट करते हैं, वैसे ही फोर्स को डिनोट करते हैं f से। और इसका ऐसा यूनिट न्यूटन होता है। तो न्यूटन समझते हैं, जैसे देखो किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड हम लोग को दी हुई है 2 मीटर पर सेकेंड, वैसे ही फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। तो कोई फोर्स दो लग रहा है, वो डिनोट करने के लिए न्यूटन देना, तो न्यूटन देख लिया, न्यूटन किसका यूनिट, फोर्स है, तो हम डायरेक्ट बोल देंगे ये फोर्स लिखा हुआ है। और इसका बेस यूनिट होता है केजी इंटू मीटर सेकेंड स्क्वायर, ये लिख लो। हम आगे के लेक्चर में इसको डेरिवेशन करेंगे कहाँ से आया यूनिट। उसके बाद इसकी अदर यूनिट्स होती है जो हायर स्टडी में पढ़नी होती है, जैसे डाइन होता है, पॉन्डल होता है, पाउंड फोर्स होता है, किलो पाउंड होता है, etc। और एक चैप्टर में डेरिवेशन इससे आता है, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये बहुत, इसको बोलते हैं सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ बोलते हैं। ठीक है, न्यूटन सेकेंड लॉ, इसका डेरिवेशन हम फर्दर देखेंगे, मतलब आगे के लेक्चर में देखेंगे। और इसकी डायमेंशन होती है LMT-2। तो देखो, यहाँ से हमने फोर्स का बेसिक देख लिया, तो फोर्स का बेसिक देख लिया। अब देखो नेक्स्ट में हम लोग ये सोचेंगे ना, तुमने देखा होगा मैग्नेट, मैग्नेट को हम लोग बिना छुए भी उसको फील हो जाता है कि वो उसके आसपास कोई है। लेकिन ये सब एग्जाम्पल में हमको चीज़ों को पास लाने की ज़रूरत पड़ रही थी। तो हम देखते कितने टाइप के फोर्स सब होते हैं। तो देखो, टू टाइप्स ऑफ फोर्स होते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। कॉन्टैक्ट फोर्स अभी जो हमने पहले एग्जांपल सारे देखे ना, सारे कॉन्टैक्ट फोर्स है। पैर से फुटबॉल को मार रहे थे, फुटबॉल और पैर का कॉन्टैक्ट हो रहा था, ड्रोवर को खींच रहे थे, तो हमारा हाथ और ड्रोवर के बीच में क्या होता है, कॉन्टैक्ट हो रहा था। मॉल में जाके ट्रॉली को पुश कर रहे थे, हमारा हाथ और ट्रॉली के बीच में कॉन्टैक्ट हो रहा था। तो कांटेक्ट फोर्स में क्या होता है,
दो बॉडी आपस में छूती है उसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। वही इसका डेफिनेशन देखो, फोर्स आर सच दोज दैट पुल और पुश लॉन्च ए फुटबॉल आर कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्स। दे अराइज फ्रॉम फिजिकल बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। उनको फिजिकल होना पड़ता है कॉन्टैक्ट के लिए, छूना पड़ता है, फिजिकल मतलब छूना पड़ता है। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है, वो आसपास भी होगा ना तो एक ऑब्जेक्ट को पता चल जाएगा कोई उसके आसपास है। जैसे एक मैग्नेट लाओ, तो मैग्नेट को दूर से ही, ये साउथ पोल है ये इसका नॉर्थ पोल है, तो इसको दूर से भी पता चल जाता है कोई है ऑब्जेक्ट और उसको अट्रैक्ट कर लेता है, उसको छोड़ दोगे फिर भी। यदि दोनों सेम पोजीशन साउथ साउथ होगा ना तो दूर से ही उसको पता चल जाएगा कोई है और वो दूर भागेगा वो। तो देखो बिना दो ऑब्जेक्ट बिना कांटेक्ट में आए हुए फिर भी फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है वहां पे, इसको बोलेंगे नॉन कांटेक्ट फोर्स। समझ में आया एग्जांपल? देखो और इसकी डेफिनेशन सेम है, व्हेन टू ऑब्जेक्ट एक्सर्ट फोर्स ऑन वन अनदर इवन दे आर नॉट टचिंग, वो छूते भी नहीं है फिर भी उन पे फोर्स लग जाता है, उसको बोलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। वही देखो एग्जांपल, ग्रेविटेशनल फोर्स भी होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, मैग्नेटिक फोर्स होता है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होते हैं। अब हम कुछ लाइनें लिखते हैं फोर्स इफेक्ट क्या क्या होते हैं। जैसे देखो तुमने एक स्माइली बॉल देखा होगा, उसको ऐसे प्रेस करते हैं, हाथों से फोर्स लगा रहे हैं, हाथों से फोर्स लगा रहे हैं तो उसका शेप चेंज हो जाता है, इसके स्क्यूज हो जाता है ना? याद है तुम्हें? फुटबॉल ठहरा हुआ था, हमने उसको लात मारी तो फुटबॉल आ गया, ठहरे से मोशन में आ गया, मतलब रेस्ट से मोशन में आ गया। ठीक है, और देखते हैं, जैसे कि देखो यहाँ पे फर्स्ट में लिखा हुआ है, ए फोर्स कैन डिस्टॉर्ट एन ऑब्जेक्ट, इट कैन बी चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। वही समझा है, स्माइली बॉल होती है, देखो दबा रहा है वो, उसका शेप साइज चेंज हो रहा है। वह वैसे ही देखो इसने एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मतलब फुटबॉल ठहरी हुई थी उसको लात मारी और मोशन में ला दिया, तो फोर्स कैन स्टार्ट एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। और हम लोग मूविंग ऑब्जेक्ट को भी धक ऐसे मतलब रोक सकते हैं उसे। जैसे देखो ये बॉल फ्लोर पे मूव कर रही है, इसने हाथ से इसको रोक दिया, इसने हाथ से इसको रोक दिया, वही लिखा हो, ए फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग ऑब्जेक्ट, दैट इज इट कैन काउज ए मूविंग ऑब्जेक्ट टू कम एट रेस्ट। समझ में आया क्या क्या पढ़ा हमने? बॉल को दबाया मतलब शेप चेंज कर सकता है इसका, रेस्ट को मोशन में ला सकता है और चलती हुई चीज को रेस्ट में ला सकता है। तीन चीज समझ में आ गई आप लोगों को? चलिए नेक्स्ट करते हैं। ठीक, देखिए नेक्स्ट में क्या है, फोर्स कैन चेंज द स्पीड और मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब फोर्स, जैसे कोई कार चल रही है, ये हमने कार ले ली, ये कार चल रही है, जो इसकी स्पीड है सपोज करो 5 मीटर पर सेकेंड है, हम यदि एक्सेलरेटर पे पैर दबाते हैं, एक्सेलरेटर पे पैर दबाएंगे तो क्या हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड होगी। मतलब हमने एक्सटर्नल फोर्स कुछ लगा दिया कार पे, किसके फॉर्म में, एक्सेलरेटर पे पैर दबा के, तो स्पीड क्या होगी 10 मीटर पर सेकेंड। तो देखो पहले स्पीड 5 थी फिर 10 आएगी, मतलब स्पीड के मैग्नीट्यूड में चेंज हो गया। तो कौन कर रहा है, फोर्स कर रहा है, तो फोर्स क्या कर सकता है। और देखो हम लोग 5 से 10 मीटर पर सेकंड पे आ गए तो स्पीड को इंक्रीज कर दिया। और सपोज करो यहाँ पे कोई इंसान खड़ा है, पहले स्पीड 5 थी, हमने ब्रेक लगाया, स्पीड 0 आ गई, तो हमने ब्रेक लगाया, तो यहाँ पे फोर्स कौन लगा रहा है, ब्रेक, ब्रेक लगा रहा है, और ब्रेक लगा के वेलोसिटी डिक्रीज हो गई, 5 से 0 आ गई। समझ में आया? फोर्स वेलोसिटी को बढ़ा भी सकता है और वेलोसिटी को घटा भी सकता है, मतलब स्पीड को बढ़ा सकता है, स्पीड को घटा सकता है। ठीक है, और देखो और डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। वो रोहित शर्मा और शमी वाला एग्जांपल लिया था, बॉलर सामने दे रहा है, बॉल को फेंक रहा है, बैट्समैन ने कवर में छक्का मारा, तो बॉल ऐसे आ रही थी, छक्का लग गया ऐसे, तो वही बॉल का डायरेक्शन चेंज हो गया, तो बॉल घूमते घूमते इधर घूम गई। किसने घुमाया, बैट ने घुमाया, बैट ने उस पर फोर्स लगा के उसे घुमा दिया। समझ में आया? चलिए ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही।